दोस्तों, समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान होता है, जिसका सदुपयोग हर मानव को बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इसको धीरे धीरे बर्बाद कर देने के बाद इसे किसी वस्तु की भांति खरीदा नहीं जा सकता है। और जो भी मनुष्य अपने समय का सही सदुपयोग नहीं करता है, उसका जीवन धीरे धीरे करके नरक के समान कष्टदायी हो जाता है। आइए हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरुकुल में एक शिष्य रहता था। उसका हर क्षण व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत होता था। उस शिष्य को जब कभी उसके गुरु डांट देते थे, तब तो वह कुछ देर के लिए अच्छे कार्यों के प्रति ध्यान देता था, और फिर थोड़ी ही देर बाद वह पहले के जैसा ही हो जाता था। और बाकी उस गुरुकुल के सभी छात्र गुरु के बताए हुए मार्ग पर हमेशा चलते थे। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। उस लड़के के माता पिता भी उसके ऐसे बर्ताव को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उसके माता पिता भी उसको बहुत समझाते थे, लेकिन जब कोई उसे समझाता तो थोड़ी देर के लिए तो वह अच्छे कार्यों के प्रति ध्यान देता था, नहीं फिर पहले की तरह ही हो जाता। उसकी संगति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसने गुरुकुल जाना छोड़ दिया, नशे का सेवन और जुआ खेलना भी शुरू कर दिया। वह शिष्य कोटे पर भी जाने लगा, और वहीं कुछ दिनों में ही उसे एक वैश्य से प्रेम हो जाता है। लेकिन वैश्य तो आखिर वैश्य ही थी, उसे तो सिर्फ उसकी संपत्ति से प्रेम था। अब वह वही करता जो वह वैश्य कहती थी। वैश्य के कहने पर उसने अपने घर में रखा हुआ धन चोरी करके उसे सब लाकर दे दिया, और इसी प्रकार करके वह अपना सारा समय बर्बाद करता रहा। एक दिन जब उसके माता पिता को पता चला कि तिजोरी में रखा हुआ धन गायब है, तो वह समझ गए थे कि यह अवश्य हमारे उस नालायक बेटे ने ही किया है। जब वह शिष्य मध्य रात्रि के समय उस रात को घर वापस आया, तो वह नशे की हालत में धुत था। उसकी माँ ने उससे कुछ कहना जरूरी न समझा, और वह उसी प्रकार सो गया। जब सुबह उसके माता पिता ने उससे पूछा कि बेटा, तिजोरी में जमा धन तुमने चुराया है ना, तो वह तुरंत ही क्रोधित हो जाता है और अपने माता पिता को गाली से भरे अत्यंत ही दुखपूर्ण शब्द बोलते हुए तुरंत ही घर से चला जाता है। और वह सीधे जुए की फड़ में जा पहुंचता है। सारा दिन जुआ खेलता और रात्रि के समय वह उस वैश्य के पास जाकर समय बिताता और झूठे ख्वाबों की दुनिया में भटकता रहता। धीरे धीरे करके जब एक दिन उसके पास न जमीन जायदाद बची और न ही रुपया पैसा बचा, तो एक दो दिन वह उस वैश्य के पास खाली हाथ पहुंचा। तो वैश्य ने सोचा, अभी तक तो जब भी यह मेरे पास आता था तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आता था, लेकिन अब नहीं। तो उस वैश्य ने उससे उस रात पूछ ही लिया कि अब तुम मेरे लिए कोई वस्तु लेकर नहीं आते हो। तो उसने कहा, हे प्रिय, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। मैंने अपना सब धन दौलत, रुपया पैसा सब तुम पे लुटा दिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही समय में पैसे का इंतजाम कर लूंगा। लेकिन वैसे तो आखिर वैसे ही थी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। उसने तुरंत ही उसको निकल जाने के लिए कहा, तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रिय, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन उस वैश्य ने उसकी एक ना सुनी और अपने आदमियों को कहकर उसे अपने कोठे से बाहर निकलवा दिया। दोस्तों, उस शिष्य को समय ने एक ऐसी जगह पर लाकर पटका था जहाँ से वो न अपने घर की तरफ लौट सकता था, न उस वैश्य के पास, और अब तो उसके माता पिता ने भी उसको पूरी तरह से त्याग दिया था। अब वह भी अपनी बेटी के यहाँ जाकर रहने लगे थे। अब वह शिष्य गांव की सड़कों पर पागलों की तरह टहलने लगा। किसी दिन तो भरपेट भोजन मिल जाता, किसी दिन तो उसे भूखा ही सोना पड़ता। लेकिन अब वह कुछ तय नहीं कर पा रहा था कि अब वह क्या करे, और इसी तरह करके वह नर्क से भी ज्यादा दुखदायी जीवन जीने लगा। और वहीं उसके साथ के गुरुकुल में पढ़ने वाले शिष्य हमेशा ही अपने गुरु के बताए हुए मार्गों पर चल रहे थे और अपने समय का सही सदुपयोग करते थे, जिससे वह सभी इस पावन भूमि पर स्वर्ग के जैसा सुख भोग रहे थे। दोस्तों, यदि आप भी अपने समय का सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं और हमेशा ही इसे व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत करते हैं, तो अपनी इस आदत को आज से ही सुधारने में आपकी भलाई है, क्योंकि अभी आपको व्यर्थ के कार्यों में जो झूठी खुशी प्राप्त होती है, उसका वार बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, जो आपको भी उसी क्रूर शिष्य की तरह ही खाई में गिरा सकता है।